या सती के जो पिताजी हैं दक्ष जी यज्ञ कराने जा रहे हैं। देखिए महाराज, शिव का जो चरित्र है मैं जब कहने लगूं तो श्रीमद् रामचरितमानस की कथा जो है 9 दिवस की होती है। 9 दिवस भी मेरे लिए कम पड़ जाएगा। यह मेरा जो है अभिमान नहीं है, बाबा भोले के चरणों में मेरा अनुराग जो है वह अनुराग बोल रहा है, वह प्रीति बोल रही है। सरकार, मेरे धृष्टता को आप सब क्षमा करिएगा, लेकिन भगवान शिव की जो कथा जब चलने लगेगी तो 9 दिन भी मेरे लिए कम पड़ जाएगा और यहाँ समय का अभाव है। इसलिए कथा को जो है हम जल्दी पूर्ण हमको करना है। एक और हमारे व्यास जी जो है आकर के बैठे हैं, उनको भी कथा करनी है। इसलिए अब सीधे हम दक्ष के यज्ञ में प्रवेश करते हैं महाराज। और दक्ष महाराज यज्ञ करते हैं और यज्ञ में जो है सबको निमंत्रण देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए बाबा भोलेनाथ को नहीं पूछते। तुलसीदास जी का दृष्टांत नहीं है महाराज, मानस में बाबा ने नहीं लिखा, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा कहती है। क्या कहती है भैया? जब दक्ष दक्ष को जो है प्रजापति का पद मिला तो भैया अब आज के समय में कोई विधायक बन जाए, कोई सांसद बन जाए, कोई प्रधान बन जाए तो बनने के बाद जो है ध्यान नहीं देता है, सुनता नहीं है, वो अपने में नहीं रहता है। दक्ष महाराज भी जो है प्रजापति बन गए, अब वो अपने में नहीं रहे। सभा हुई, सभा में त्रिदेव पहुंचे, भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा सारे लोग पहुंचे। दक्ष महाराज प्रजापति बनने के बाद पहली बार सभा में प्रवेश किए। सारे लोगों ने उठ करके उनका सत्कार किया, वंदन अभिनंदन किया। लेकिन शंकर जी ने सोचा कि अरे भाई मैं क्यों खड़ा हूँ, दक्ष ने तो मेरा पाद प्रक्षालन किया, अपनी पुत्री की शादी मेरे से करी है, मैं क्यों खड़ा होऊंगा, मैं खड़ा होऊंगा तो भी उसका अपमान है। इसलिए भगवान शंकर खड़ा नहीं हुए और दक्ष को इस बात का क्रोध आ गया। आगे जब प्रजापति बनने के बाद यज्ञ शुरू किया तो यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण इसी द्वेष से नहीं दिया। और भगवान शंकर के कैलाश के ऊपर से जब सबके रथ उड़ने लगे, जाने लगे, तो सती मैया, भगवान शिव समाधि से जब बाहर आए हैं, ऊपर रथ उड़ रहा है, सती मैया देख रही है। जग देख जाए मन में ठान ली हली, जग देख जाए मन में ठान ली हली। देख के बिना पहचान ली हली, जग देख जाए मन में ठान ली हली, जग देख जाए बलिहार। हाथ जोड़ी कहली दक्ष कुमारी, हे प्राणनाथ सुनी विनय हमारी, हे प्राणनाथ सुनी विनय हमारी। जग देख जाई विपद में ठान ली पिताजी के यज्ञ होता जाए भी हमके, गली गौराना पहुँचाए भी हमके, गली गौराना अनुनय विनय पहुँचाए
ये उन्नति में बाप नामकारी देखनी न आसन कहीं दिल के दुलारी देखनी न आसन कहीं दिल के दुलारी जग में जाके प्राण त्याग दीहली जग देखी जाए मन में खान नहीं हती जग देखी जाए खान नहीं हती जग देखी जाए मन में खान नहीं हती। ये महाराज सती मैया ने भगवान शंकर से अनुनय विनय कर लिया कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, बड़ा सुंदर यज्ञ चल रहा है, ऊपर से विमान भी जा रहे हैं और हमको ऐसा लग रहा है, चिढ़ा रहे हैं सरकार, अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं भी उस यज्ञ में चली जाऊं, दर्शन कर लूं। भगवान ने ऐसा निर्णय विनय सुना, कहा भैया सती बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वह अपने पिता का ही घर क्यों न हो। सती मैया ने कहा सरकार, पिता के घर में बिटिया जो है खेली बाल्यावस्था बोले महाराज हमको भेजने की अनुमति प्रदान करिए, हम चले जाएंगे। भगवान शंकर ने देखा सती मानेगी नहीं, जिद कर रही है, इनके जिद के आगे नतमस्तक होना होगा। भगवान ने कहा ठीक है भैया जाओ, कुछ शिव गणों को लगा दिया साथ में और चली गई। सती जब वहाँ पहुँची, वहाँ पहुँचने के पश्चात जब सती का सत्कार नहीं हुआ, किसी ने सती से वार्तालाप नहीं किया, माता के कक्ष में गई, माता से मुलाकात हुई, माता ने कुशल क्षेम पूछा, उसके बाद यज्ञ मंडप में गई, सबका आसन देखा, यह ब्रह्मा का आसन, यह विष्णु का आसन, यह अमुक देवता का आसन, सबका आसन लगा हुआ है भैया। और जब अपने पति भगवान शंकर का आसन नहीं देखा, बोले शिव अपमान न जाय सही, हृदय न हो प्रभु, सकल सब ही हट हट की दवा, बोली भजन क्रोधपूर्वक सती ने कहा कि शिव अपमान जाई, भगवान शंकर का जो है अपमान सती से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह क्रोध में आ गई। महाराज क्या कहती है सती मैया कि संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ असीम मर्यादा, काटियता सुधीम सुपसाई, श्रवण मोहि नत चलियन पराई, श्रवण मोहि नत चलियन पराई। सती मैया ने कहा भगवान शंकर को तुम लोगों ने आसन नहीं दिया, अपने से श्रेष्ठ अपने आराध्य को हमारे सतगुरुदेव भगवान है, हमारे भगवान श्री राम है, मैया जानकी हैं। भैया इनकी शिकायत हम कैसे सुन सकते हैं? देखना तो दूर सुनना भी नहीं चाहिए। बोले महाराज अगर पुरुषार्थ हो, यह मैं नहीं कहता, यह कथावाचक आचार्य गोविंद शास्त्री का कथन नहीं है। सती मैया ने कहा भैया कार्तियता जीव सो
साई। बोलिए महाराज यदि पुरुषार्थ हो तो भगवान की निंदा करने वाले को जो है जिह्वा का गोविंदाय नमो नमः कर दो। और तुम लोगों ने तो महापातक किया, भगवान शंकर को तुमने आसन ही नहीं दिया। एकदम क्रोध में आ गई सती मैया और क्रोध में आकर के क्या किया, तजियहु तुरत देह तेहि हेतु उर्धर चंद्र मौलि केतु उर्धर चंद्र मौलि केतु। बोले महाराज तुरंत जो है अपनी योग माया से अग्नि को हवन कुंड में प्रकट करके और सती उसी में जो है समाहित हो जाती है। बोले तजियहु तुरत देह तेहि हेतु। और क्या कर रही है, शरीर का त्याग कर रही है। कर क्या रही है, उर्धरी, उर का मतलब ध्यान धर रही है, हृदय में ध्यान धर रही है। किसका, चंद्रमौली, जो चंद्रमा को धारण किया हो। शशि भूषण जो है वृषकेतु है भगवान शंकर, उनका हृदय में ध्यान करके इस शरीर का मैया ने त्याग कर दिया। आगे क्या बाबा लिखते हैं, सती मरण सुनि संभुगना लगे करन मखी यज्ञ विध्वंस विलोकी भृगो रक्षा कीन मुनि। भगवान शंकर के जो गण थे जो साथ में सती जी के गए थे, उन्होंने जब सती का त्याग देखा, अब वह आपे से बाहर हो गए भैया, वह लगे तांडव करने। अब उधर सती का शरीर त्याग हुआ, भगवान शिव के गण तांडव कर रहे हैं, और इधर यह समाचार भगवान शिव को मिला। समाचार सब सब कर पाए वीरभद्र करि कोप पठाए वीरभद्र करि कोप पठाए। या समाचार जैसे शंकर जी को मिला, जटा का एक बाल तोड़े, भूमि पर पटके और तुरंत उत्पन्न किए किसको, वीरभद्र। वीरभद्र जैसे प्रकट हुए, आदेश किए जाओ, तुमको कार्य नहीं समझाना है। महाराज बाबा के मन में क्या स्थिति उत्पन्न होती है, सीधे कहते हैं कि जाओ और जाकर के जग का जो है विध्वंस कर दो। अब वीरभद्र जाकर के यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। महाराज यज्ञ विध्वंस होता है। कथा अब धीरे से आगे बढ़ती है। अब सती मरत हरि सन वर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा तहि कारण ही मंगिरी गृह जाए जननी पार्वती तनु पाए जननी पार्वती तनु पाए। बोले महाराज सती मैया जब शरीर का त्याग कर रही थी तो वृषकेतु चंद्रमौली भगवान शंकर को अपने मस्तिष्क में अपने हृदय में धारण किया और धारण करके एक ही वरदान मांगा। क्या भैया, हमको जो है जब भी मेरा जन्म हो, मैं कहीं भी अगर जन्म ले हूं तो भैया भगवान शंकर के चरणों में मेरा अनुराग हो, मेरी प्रीति हो, ऐसा वर हमको दे। हे प्रभु, हे त्रिकालज्ञ, हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमको यही वर दे। उसी वरदान को सिद्ध करने के लिए भगवान ने